हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी या एनटीपीसी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक सीरीज़ लेके आएंगे और उसमें ना हम लोग सारे पीवाईक्यूज़ को कंप्लीट करेंगे। और आने वाले एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पीवाईक्यू से, तो हमें एक आइडिया हो जाता है ना कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो उसी हिसाब से साइंस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको कवर करेंगे। और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपकी साइंस की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी वे में ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साइंस में दिक्कत आ रही है और कमेंट सेक्शन में भी मैंने ऐसा पढ़ा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और आपकी साइंस की दिक्कत जो है वो मेरे पे छोड़ दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के लार में एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। मुंह में टाइलिन और पेट में पेप्सिन। मुंह में क्या पाया जाता है? टाइलिन और पेट में पेप्सिन, ऐसे याद रखिएगा। आगे है डीएनए की द्विकुंडित संरचना का पता किसने लगाया था? तो द्विकुंडित संरचना जिसको क्या बोला जाता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला जाता है। कुछ वर्ड जो होते हैं ना साइंस के, हिंदी में भी डिफ़िकल्ट लगते हैं और उससे ज़्यादा बेटर क्या होगा कि उसको इंग्लिश में याद रखिए। जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया है? तो वाटसन और क्रिक ने। डबल समझिएगा तो वाटसन और क्रिक, ऐसे याद रखिएगा। आगे है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो अंग है आपको मेडुला ओब्लंगाटा। क्या है? मेडुला ओब्लंगाटा है। हार्ट को धड़कन का किंग भी बोला जाता है। आगे है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। और ट्रिक देखिए यहाँ पे कि ग्रुप को लैंड में बांट देना। आगे है पौधों में जल का अवशोषण किससे होता है? तो किससे होता है? मूल से। किससे होता है? मूल से। और मूल को क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए रूट, रूट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? रूट ऑफ वाटर। आगे है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206 होती है। ये तो आपको याद करने वाला है। कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो 206 होती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि बोल रहा है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा? लिवर। कौन सा हो जाएगा? बिग बॉस कौन सा है? तो लिवर है। बिग बॉस लिवर है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो कौन सी गैस ली जाती है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। यहाँ पे बोल रहे कौन सी गैस ली जाती है। अगर यहाँ पे बोलता कि कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। हड्डियां व दांत मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? हड्डियों और दांत को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो ये है आपको कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम से देखिए यहाँ पे ट्रिक भी आपको मिल जाएगा। कैल्शियम, कैडबरी, टीथ एंड बोन्स। आरसीबी कहाँ बनते हैं? तो आरसीबी कहाँ बनते हैं? ये आपको बनते हैं बोन मैरो में। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो, जिसको क्या बोला जाता है? अस्थि मज्जा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थि मज्जा बना। पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस कहाँ बनता है आपको? कहाँ बनता है पित्तरस? लिवर में। कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। लिवर गिफ्ट भी बोलते हैं इसको, पित्तरस को। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय में कौन सा होता है? HCl होता है ना पेट में, तो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक होता है। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो ये करता है आपको खोपड़ी। कौन करता है? खोपड़ी करता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल, दिमाग की टोपी। आँख में फोकस करने वाला भाग कौन सा है? तो ये है आपको लेंस। कौन सा है? लेंस है। जैसे बोलते हैं ना कैमरा जैसा फोकस, लेंस होता है ना कैमरा का। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को कौन शुद्ध करता है या कौन नेचुरल फिल्टर है अपने बॉडी का? तो ये है आपको किडनी। कौन है? किडनी है नेचुरल फिल्टर। टिश्यू शब्द किसने दिया था? तो टिश्यू शब्द किसने दिया था? ये आपको दिया था बिचैट ने। किसने दिया था? बिचैट ने दिया था। रातांधता किस रोग से होता है? तो रातांधता किस रोग से होता है? ये आपको होता है विटामिन ए की कमी से। किससे? विटामिन ए की कमी से। ये आँख से रिलेटेड रोग है। सबसे छोटी हड्डी, यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको? ये आपको हो जाएगा स्टेपिज। क्या हो जाएगा? स्टेपिज, जो कि कहाँ होते हैं? कान में होते हैं। कहाँ पे? कान में। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? ये आपको मस्तिष्क का भाग है। कहाँ है? मस्तिष्क का। ब्रेन का कंट्रोल रूम इसको बोला जाता है। हाइपोथैलेमस को ब्रेन का कंट्रोल रूम बोला जाता है। इंसुलिन कहाँ बनता है? इंसुलिन कहाँ बनता है? तो ये आपको बनता है अग्नाशय में। कहाँ बनता है इंसुलिन? अग्नाशय में। डायबिटीज़ का डॉक्टर इज इक्वल टू पेनक्रियाज।
श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन लेते हैं। और छोड़ते कौन सी हैं? तो CO2 छोड़ते हैं। वही हो गया ना आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और मनुष्य क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो ये आपको करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम कहता है। आगे है, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? ये आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ होती है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी मुंह, या ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो सबसे पहले जो भोजन का पाचन शुरू होता है वो आपके मुंह में होता है। कहाँ से? मुंह में होता है। आरसीबी का जीवन काल कितने दिन का है? तो आरसीबी का जीवन काल कितने दिन का है? तो ये है आपको 120 दिन का। कितना? 120 दिन का है। पसीने की ग्रंथियाँ कहाँ होती है? पसीने की ग्रंथियाँ कहाँ होती है? तो ये आपको होती हैं स्किन में। कहाँ होती है? स्किन में, जिसको त्वचा बोलते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। रक्त का थक्का बनना, रक्त को थक्का कौन बनाता है? तो ये आपको बनाता है प्लेटलेट्स। कौन बनाता है रक्त का थक्का बनाने वाला? तो प्लेटलेट्स होता है। किडनी की इकाई क्या है? तो किडनी की इकाई क्या है आपको? तो नेफ्रॉन। किडनी की नेफ्रॉन। और अगर मस्तिष्क में बोले तो न्यूरॉन। किडनी की है नेफ्रॉन और मस्तिष्क का अगर बोले तो न्यूरॉन। ऑक्सीजन विनिमय कहाँ होता है? ऑक्सीजन का विनिमय कहाँ पे होता है? तो ऑक्सीजन का विनिमय कहाँ पे होता है? तो ये आपको होता है लंग्स में। लंग्स को क्या बोलते हैं? फेफड़ा। क्या बोलते हैं? गैस का एक्सचेंज जो होता है वो आपको होता है लंग्स में। सूर्य से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये तो काफ़ी इजी है, विटामिन डी। विटामिन डी, और डी से क्या होता है? डे लाइट, मतलब सूर्य। दांतों में कैविटी किस वजह से होती है? तो किस वजह से बोल रहा है यहाँ पे? ऑप्शन ए कैल्शियम की अधिकता, ऑप्शन बी फ्लोराइड की कमी, ऑप्शन सी एसिड उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, या ऑप्शन डी प्रोटीन की कमी। तो दांतों में कैविटी बोल रहा है तो एसिड उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया है ना, उनकी वजह से होता है। यहाँ पे है टूथ डिके, किसकी वजह से? तो एसिड अटैक बाय बैक्टीरिया। आगे है, त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? तो त्वचा का रंग किससे होता है निर्धारित? तो मेलानिन से। किससे होता है? मेलानिन से। केराटिन, कोलेजन या हेमोग्लोबिन, इन सब में से कोई भी नहीं होगा। अगर आप लोग कंफ्यूज भी रहिएगा केराटिन या मेलानिन में, तो केराटिन से नहीं होगा। लड़कियों को काफ़ी अच्छे से पता होगा, केराटिन ट्रीटमेंट होता है बाल वाल के लिए। मेलानिन से क्या होता है? तो ये आपको त्वचा का रंग होता है। यहाँ देखिए, मेलानिन, मेला वाला रंग, ऐसे याद रखिएगा इसको। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये आपको किस पर निर्भर करता है? आइरिस पे। आँख का जो रंग होता है ना, भूरा, नीला या काला, वो किस पे निर्भर करता है? आइरिस पे करता है। आइरिस को ही आई कलर का आर्टिस्ट बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी बोल रहा है तो कौन सा हो जाएगा? फीमर। और फीमर कहाँ पे? तो ये आपको जो जांघ की जो हड्डी होती है ना, फुट से जुड़ी हुई लंबी हड्डी, यहाँ पे इसको फीमर को जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक कौन सा है? तो ये है आपको आरसीबी, सॉरी आरबीसी है ये, ना कि आरसीबी। अभी आरसीबी जीत गई है ना, तो दिमाग में आरसीबी घूम रहा है। खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक कौन सा है? तो ये है आपको आरबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं? तो रेड ब्लड सेल बोलते हैं। रेड ब्लड सेल बोलते हैं। आगे है, रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा, या ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो कौन सा लड़ता है रोगों से? तो ये डब्ल्यूबीसी, वाइट बॉडीगार्ड सेल इसको बोलते हैं। वाइट बॉडीगार्ड सेल बोलते हैं। और यहाँ देखिए, रेस्पिरेटरी गैस करियर बोलते हैं। वैसे यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैस करियर, लेकिन रेड ब्लड सेल आप लोग इसको याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। यहाँ पे ट्रिक के लिए है ये आपको, वाइट बॉडीगार्ड सेल। ऐसे एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान क्या होता है? तो ये आपको होता है, कितना होता है? 37 डिग्री। क्या होता है? 37 डिग्री। और फ़ारेनहाइट में क्या होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। बिच्छू का विष किस में पाया जाता है? तो बिच्छू का विष प्रोटीन में पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा ना कि बिच्छू का विष है तो अम्ल होगा या क्षार होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन है। जो स्कॉर्पियन स्टिंग है ना, वो प्रोटीन पेन है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो ये तो काफ़ी इजी और बहुत बड़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड होता है। दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? या छोटी कोशिका क्या है? यहाँ पे इकाई नहीं है, छोटी कोशिका। तो क्या बोलते हैं इसको? स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये है आपको ओवम। ओवम को क्या बोलते हैं? अंडाणु। सबसे छोटी है आपको शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, ओवम बोलते हैं उसको।
मिर्गी रोग किससे संबंधित है? तो मिर्गी बोलते हैं ना, तो वो तो दिमाग पे बोलते हैं ना कि मिर्गी चढ़ गया दिमाग पे, ऐसा हम लोग में बोला जाता है ना कि मुहावरे में या किसी को यूं ही छेड़ने में बोलते हैं कि दिमाग में मिर्गी चढ़ गया है क्या, तो वही आपको मस्तिष्क से रिलेटेड है। आगे है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो ये है आपको न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। देखिए यहाँ पे मस्तिष्क से आ गया ना तंत्रिका तंत्र, तो ये है आपको न्यूरॉन, और वहाँ पे आपने देखा नेफ्रॉन को। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो इंसुलिन का कार्य होता है आपको रक्त में जो शर्करा है ना उसको नियंत्रित करना। शुगर का डॉक्टर इंसुलिन। पानी के पीएच का मान होता है, तो ये आपको होता है 7। क्या होता है? 7। प्योर वाटर भी इसको बोलते हैं। और 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो कुल कितने होते हैं आपको? 46। 23 होते हैं जोड़े में होते हैं, 23 जोड़े में जो कितने हो जाते हैं? तो 46 हो जाते हैं। हृदय की जो 4 कोठरियाँ हैं उनके क्या नाम है? तो ये है आपको 2 आर्टिया और 2 वेंट्रिकल। क्या होते हैं? 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं हृदय में, मानव शरीर के हृदय में। यहाँ पे और डिफरेंट जो हैं एनिमल्स हैं या बैट्स हैं या बर्ड्स हैं उनमें अलग अलग होते हैं आपको चैम्बर। और ह्यूमन जो हृदय है उसमें कितने? तो 4 होते हैं। और भी 4 मेंबर्स वाले हैं आपको बहुत सारे। शुगर टेस्ट की अंग किस जांच, मतलब शुगर जो टेस्ट होता है वो किस अंग की जांच करता है आपको? तो वो आपको करता है अग्न्याशय, जिसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। जो शुगर टेस्ट होता है ना उसमें आपको पैनक्रियाज में जांच होता है। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन वहन करता है? तो रक्त में कौन सा तत्व होता है जो ऑक्सीजन वहन करता है? वो आपको करता है हेमोग्लोबिन। कौन सा? हेमोग्लोबिन करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कहाँ पे होती है? तो ये आपको होती है जांघ में। कहाँ पे होती है? जांघ में होती है। देखिए थाई में पावर हाउस मसल होता है ये आपको। रक्त को शरीर में प्रवाहित करने वाला अंग कौन सा है? तो ये है आपको हृदय। शरीर में जो हमारे रक्त बहता है ना या प्रवाह होता है वो आपको कौन करता है? हृदय करता है। पंप ऑफ द बॉडी है आपको हार्ट, पंप ऑफ द बॉडी है। पाचन में सहायक एंजाइम पित्त रस कहाँ बनता है? पाचन में जो सहायक होता है एंजाइम पित्त रस वो कहाँ पे बनता है? तो लीवर में बनता है। लीवर जो है ना आपको, लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत। यकृत में आपको बाइल जूस, जिसको पित्त रस बोलते हैं, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपको होता है मधुमेह, जिसको क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80। 120/80 ये आपको बीपी हो गया। अगर हाई बीपी या लो बीपी देखना है आपको तो 120/80। ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। ये क्यों होती है आपको? क्योंकि जो ऊंचे क्षेत्र में हम लोग जाते हैं ना वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। हाई एल्टीट्यूड पे लेस ऑक्सीजन होता है। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है हड्डियों और दांतों में कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको कैल्शियम है और फॉस्फोरस है, ना कि पोटेशियम। कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान किस यंत्र से नापा जाता है? तो ये आपको नापा जाता है थर्मोमीटर से। किससे? थर्मामीटर। हम लोग नापते हैं ना कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, फीवर है या नहीं, तो किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपको बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये है आपको थायराइड ग्लैंड। कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। दृष्टिहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि को किससे पढ़ता है? तो ब्रेल लिपि किससे रिलेटेड है आपको? तो ये आपको हाथ की जो त्वचा है ना, ब्रेल लिपि वो पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि जो है आपको दृष्टिहीन व्यक्ति वो पढ़ सकते हैं हाथ से छू छू के। मस्तिष्क और रीढ़ की जो हड्डी है की सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है? तो ये आपको करता है कशेरुका और खोपड़ी की। मस्तिष्क और जो रीढ़ की हड्डी है वो कशेरुका और खोपड़ी की सुरक्षा करता है। किसकी? ब्रेन और स्पाइन की। आगे रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन वहन करता है? तो रक्त में कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन वहन करता है? तो ये आपको करता है हेमोग्लोबिन। अभी अभी हमने देखा इस क्वेश्चन को, हेमोग्लोबिन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कहाँ होती है? तो ये भी अभी अभी हमने देखा है कि कहाँ पे होती है, तो ये आपको होती है जांघ में। कहाँ पे? जांघ में। न्यूरॉन किसका एकक है? तो न्यूरॉन आपको किसका एकक है? ये हमने देखा है। किसका है ये? तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र का। रक्त का जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है? तो वो आपको कहलाता है प्लाज्मा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रक्त का जो तरल भाग है ना वो आपको क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और ये कितना परसेंट होता है ये भी पूछता है, तो 60% या 55% बोलते हैं इसको। 55% आपका करेक्ट होना चाहिए था। आगे है भोजन की नली को क्या बोला जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? फूड पाइप, जिसको क्या बोलते हैं? एसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप को एसोफेगस बोलते हैं।
मलेरिया किस रोग से होता है? तो मलेरिया किससे होता है? ये आपको होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से, जिसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम, जिसको प्रोटोजोआ बोला जाता है। एड्स रोग किस वायरस से होता है? ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी HCV, ऑप्शन बी HBV या ऑप्शन डी HPV। तो इसका तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको HIV से होता है, आपको एड्स रोग होता है HIV से। पोलियो का कारण क्या होता है? तो पोलियो का कारण क्या होता है? तो पोलियो वायरस से, पोलियो वायरस से होता है आपको। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन 65% ऑफ द बॉडी होता है। आँखों को सुरक्षित करने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? तो ये है आपको आंसू। आँखों को जो सुरक्षित करता है वो आपको आंसू सुरक्षित करता है। शरीर में ग्लूकोज की अधिकता को क्या कहते हैं? तो ये आपको क्या कहते हैं? हाइपर शुगर। क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लिसीमिया बोलते हैं इसको, हाइपर ग्लिसीमिया। और अगर कमी हो जाए तो हाइपो, अगर बढ़ जाए तो आपको हाइपर हो जाएगा और कमी हो जाए तो हाइपोग्लिसीमिया। यहाँ देखिए, इसको रिमूव करके ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्योंकि ग्लूकोज से तो हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको शुगर से रिलेटेड। तो अगर बढ़ जाता है तो हाइपरग्लिसीमिया और अगर कमी हो जाती है तो हाइपोग्लिसीमिया, ऐसे याद रखिएगा। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपको सबसे छोटी, तो ये आपको पीनियल ग्लैंड। कौन सा है? पीनियल ग्लैंड है। आगे है, नींद की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो ये आपको कौन सा करता है? तो ये आपको करता है पीनियल ग्लैंड करता है। नींद को जो कंट्रोल करता है वो आपको पीनियल ग्लैंड करता है। ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्लीप साइकिल बॉस बोलते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन, तो ये है आपको विटामिन सी। कौन है? विटामिन सी है। मांसपेशियों की गति किससे नियंत्रित होती है? तो ये आपको किससे होती है? सेरिबेलम से, सेरिबेलम से होती है। मसल मूवमेंट सेरिबेलम। शरीर को ऊर्जा प्रदान, शरीर का ऊर्जा उत्पादन मुख्यतः किससे होता है? तो शरीर का जो ऊर्जा है वो कहाँ से उत्पादित होता है? तो ये आपको होता है कार्बोहाइड्रेट से। इंस्टेंट एनर्जी जो हमको मिलती है ना, वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स। बोन हमारे जो होते हैं ना वो कमजोर हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो ये आपको होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि किससे रिलेटेड है? तो आँख से रिलेटेड है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये है आपको हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो ये हमने पिछले अभी देखा है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो क्या है? किडनी आपका नेचुरल फिल्टर होता है। किडनी नेचुरल फिल्टर होता है। रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाता है? तो ये आपको बनाता है प्लेटलेट्स। कौन सा बनाता है? प्लेटलेट्स बनाता है। प्लाज्मा हमने देखा 55% होता है बॉडी में। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो ये आपको की हेनरी ड्यूनेट ने। किसने? हेनरी ड्यूनेट ने। डेंगू किसके कारण होता है? तो ये काफ़ी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा होता है? ये आपको वायरस के द्वारा होता है। डेंगू जो है ना आपको डेडली वायरस है, जो आपको मच्छर की वजह से होता है। और कौन से मच्छर की वजह से होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि डेंगू किस मच्छर के काटने की वजह से होता है, मेल या फीमेल, ये भी बताइएगा। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है? तो थायराइड आपको कहाँ पे होती है? ये आपको होती है गर्दन में। इसलिए बोलते हैं ना, जो जिसका थायराइड थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो जो घेंघा रोग होता है वो आपको इसी से रिलेटेड है। आगे है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको स्टमक में पाया जाता है, जो जिसको क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। अग्नाशय में नहीं जाइएगा, अमाशय बोलते हैं। BCG का टीका किस रोग के लिए है? तो BCG का टीका किस रोग के लिए है? तो ये है आपको टीबी के लिए। किसके लिए है? टीबी के लिए। और टीबी को क्या बोलते हैं? तो तपेदिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तपेदिक। बैसिलस क्लैमिडीडियन। मानव शरीर का कौन सा भाग कभी नहीं बढ़ता है? तो कौन सा आँख है जो बिल्कुल नहीं बढ़ता है? तो ये है आपको आँख की जो पुतलियाँ हैं ना वो कभी भी नहीं बढ़ती हैं। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो हमने देखा है 120 दिन का। DNA की खोज किसने की? तो DNA की खोज किसने की थी? तो आपको वाटसन और क्रिक ने की थी। कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? ये आपको आयोडीन है। क्या है? आयोडीन है। आगे है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी और सी। यहाँ पे आपको सी है ऑप्शन में, तो विटामिन बी और सी। और ये जो आपको है ना ADE के, ये आपको जल में घुलनशील नहीं होते हैं। कौन सा अंग शरीर में विष को निष्क्रिय करता है? तो कौन सा है? ये आपको कौन करेगा? तो लिवर करेगा, जो कि डिटॉक्स लैब जिसको बोला जाता है। तो लिवर को क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं।
कौन सा भाग जीन रखता है? तो कौन रखेगा? जीन, डीएनए रखता है आपको। मनुष्य के शरीर में कितने दांत स्थायी होते हैं? तो कितने होते हैं? 32 दांत स्थायी होते हैं। माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो कौन सा होता है आपको? IgA होता है। ये देखिए आप लोग, थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। IgA होता है। कौन सी गैस जलती है और विस्फोटक होती है? तो कौन सी गैस जलती है और विस्फोटक होती है? तो ये आपको होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रण भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का जो संतुलन होता है वो कौन बना के रखता है? तो सेरिबेलम रखता है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से रखिएगा। बाइलेंस बेल इसको बोलते हैं, सेरिबेलम को। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से हमारे जो बोन्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं, तो रिकेट्स होता है। और विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स होता है। कौन सा खून समूह सर्वदाता है? तो ये आपको कौन सा है? तो डी है आपको, ऑप्शन डी, जिसको क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं आप ओ को, और यूनिवर्सल रिसेप्टर किसको बोलते हैं? खून समूह सर्वग्राही। तो ये आपको हो जाता है ए बी। क्या हो जाता है? ए बी हो जाता है। ऑल ब्लड वेलकम। इतना यही नहीं याद रखिएगा, ए बी याद रखिएगा। यूनिवर्सल रिसेप्टर और यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? तो ओ को बोलते हैं। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप से 100 क्वेश्चंस की जो जितने भी PYQs हैं ना, आपको सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ना कि केवल आपको बिहार SSC, बल्कि जो दरोगा है, NTPC है, कांस्टेबल है या BPSC है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वो सारे साइंस के क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, जिसका पैटर्न एक पता होना चाहिए हम लोगों को कि क्या पूछा है और क्या पूछेगा। तो इसी टाइप से साइंस के वीडियोस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिले होंगे, तो बायोलॉजी का जो पोर्शन है ना वो ज़्यादा पूछता है, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है कि साइंस नहीं हो रहा है। अब आपका साइंस बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा, तो साइंस के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और पूछे गए सवालों का भी जवाब दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।